देखिए, ये है नज़ारे। एक लॉकडाउन पीरियड में मुंह पे मास्क बांध के कोई आके समुद्र का किनारे ऐसे बैठेगा तो कोई मज़ा ले सकता है? बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलते हो, ले सकता है? नहीं ले सकता। तो मास्क पहनने से तो जो मैं सांस ले रहा हूँ, वो सांस में मास्क में जो अंदर की जो घूम घूम के मेरा सांस को मैं दोबारा सांस ले रहा हूँ, सांस के ऊपर सांस ले रहा हूँ, तो मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन मजबूरी है कोविड के चक्कर में कि इस साल जो भी बाहर निकले हैं घूमने के लिए या जो भी है सब ठप हो गया है। सबका मुंह पे मास्क, हाथ पे जेब पे सैनिटाइजर लेके घूमो। कहीं भी आपको सैनिटाइजर लेके ही घूमना पड़ेगा, ना आप कहीं शांति से जाके बैठ सकते हो या कुछ। लेकिन अब मैं रामेश्वरम में आया हूँ। रामेश्वरम में एक छोटा सा विलेज है, ये मछुआरे का छोटा सा गांव है, यहाँ मैं बैठा हूँ। अब शाम के वक्त करीब करीब 5 बजने को आया है। सूरज भी धीरे धीरे ढलने लग गया। मेरे सामने सूरज है, सूरज भी ढलने का समय हो गया अभी थोड़ी देर में। पीछे मेरे पीछे देखिए रामनाथ स्वामी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे वो देखिए, ठीक पीछे रामनाथ स्वामी का मंदिर, ये देखिए, ये है रामनाथ स्वामी का मंदिर। मैंने कल ही दर्शन कर लिया था। यहाँ से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खाली आंखों से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मोबाइल में, फ़ोन में शायद मुझे लगता है कैमरा इतना दूर कैच नहीं कर पा रहा है बराबर से, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरे पीछे, ठीक पीछे रामनाथ स्वामी का मंदिर है। समुंदर के किनारे आराम से सुकून से बैठा हूँ मैं, ना कोई चिंता है ना कोई है। मस्त आराम से समुंदर के लहरें के जो लहरें हैं जो उठ रहे हैं, मेरे सामने भी दिखाई दे रहा है। शायद मैं कैमरा में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने वो देखिए, वो देखिए कैसे लहरें उठ रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा लहरें उड़ रहे हैं। देखिए नाव, देखिए कैसा हिल डुल रहा है। देखिए नाव हिल रहा है, कितने ज़ोर से लहरें उठ रहे हैं। हवा बह रहे हैं, कितने ज़ोर से हवा दे रहा है। शांत शांत शांत, चारों तरफ शांति ही शांति। ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। पहाड़ों में मिलती है, जब पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़ों की शांति अलग रहता है, समुद्र की शांति अलग रहता है। यहाँ हवा बहते हैं, यहाँ समुद्र के लहरें उठते हैं। लहरों के जो शब्द होते हैं वो शब्द के कानों में अलग ही गूंजते हैं, जो आपको पर्वत में या पहाड़ों में नहीं मिलेगा। वो ये समुद्र के तट पे ही मिलेगा आपको सुनने की, और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आप जब भी कोई समुद्र के किनारे आओगे, तट पे बैठोगे, तब आपको महसूस होगा कि ये समुंदर कैसी है। कहीं कहीं समुंदर बहुत ही शांत है, कहीं बहुत ही अशांत है। ये समुंदर अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये उतना शांत नहीं है जो रामेश्वरम में, जो अग्नि तीर्थ करके एक जगह है रामेश्वरम में, जहाँ पे नहाने से, उसके बाद नहाने के बाद रामेश्वरम मंदिर में जाके पूजा करना पड़ता है। उस जगह वो अग्नि तीर्थ जो जहाँ पे मैंने कल स्नान किया था, उस जगह के समुंदर इतना शांत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब जो मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ के समुद्र के तुलना में वहाँ के समुंदर बहुत ही शांत है, एकदम ही शांत है। जैसे नदी में बहता हुआ पानी है, वैसे ही वहाँ पे बहता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कितने अशांत है समुद्र, कितना तट पे कितना ज़ोर से वो आके झपेटा मार रहा है। आप देखो कितना ज़ोर से ये झपेटा मारेगा यहाँ। देखिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसा आपको झपेटा मार रहा है, जोर से आके झपेटा मार रहा है। ये यहाँ के समुंदर है। इस तट का समुंदर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा जोर से झटका मारता है, जो आपको अग्नि तीर्थम में नहीं दिखने को मिलेगा। वहाँ पे समुंदर एकदम शांत है। यहाँ बैठ के देखिए कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे बैठा रहूँ, कम से कम 2-4 घंटे तक यहाँ बैठा रहूँ, ऐसे ही शांति से देखता रहूँ। यहाँ से मैं शांति से पीछे, मेरे पीछे बैठे हुए रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी के मंदिर, रामनाथ स्वामी की को निहारता रहूँ। अंदर तो मैं गया था, लेकिन ना उसके अंदर तो मोबाइल फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हो। खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा, दर्शन करना है बस। और ये क्विक दर्शन है। अभी कोविड के समय आपको उतना घूमने के लिए उतना जगह खुला नहीं रखा है, सिर्फ 15 से 20
ये लो, मैंने अपने गिलास में जूस भर लिया। ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जूस है। आप पिया कैसे जाए? मुंह पे तो मास्क है, मुंह पे तो मास्क बांध के रखा हूँ, आप कैसा पियेंगे? बिना मास्क के तो पी नहीं सकता, पीने के लिए तो मुझे मास्क उतारना पड़ेगा। देखिए मेरे सामने दो आदमी खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये पागल क्या अपने आप बकबक कर रहे हैं, ये बकत 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 करते जा रहे हैं। वो दोनों बेचारे लुंगी पहन के खड़े हुए सामने, मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। अब उनको दिखा भी नहीं सकता, अब उनको दिखाने जाएंगे तो वो सोचेंगे कि उनको हमने दिखाएंगे। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, दो आदमी हैं मेरे सामने, ठीक मेरे सामने खड़े। वो देखिए, वो देखिए दोनों, वो देखिए, वो आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, खड़े होकर तब से कभी से दिख रहे हैं। मैं भी हाथ में ग्लास लेके खड़ा हूँ, ये बैठा हूँ, तो बैठ के भी जूस पीना है मुझे शांति से। मेरा पीछे आ गए ट्रॉलर, अभी वो भी कहीं घूमने जाएंगे, जो मच्छी मारने जाएंगे। शायद अभी तो मच्छी मारने के लिए नहीं है टाइम, शायद घूमने जाएंगे, और क्या, अभी घूमने का वक्त है। वो देखिए, नहीं वो देखिए, वो दो चार लोग आने को शुरू हो गए, बाइकों को लेके आए हैं। ये देखिए, ये देखिए, बाइक भी आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको पीछे, मेरे पीछे। ये देखिए, बाइक वाला भी आ गए बच्चे को घुमाने के लिए। बोट को साइड में लेके आए हैं, ये देखिए, बोट को साइड में लेके आके बांध रहे हैं, लेके साइड में बांध रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे साइड में बांधा जाता है। हवा इतना तेज़ है कि वो नाव जो है वो बहा के समुद्र के अंदर लेके जाएगा, इसीलिए उनको बांधना पड़ता है। वो देखिए कैसा बांध रहा है, दिख रहा है आपको? वो देखिए कैसा बांध रहा है, अब देखिए कैसा बांध रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसा बांध रहा है, दिखाई दिया आपको? देखिए कैसा बांध रहा है, देखिए, देखिए कितना मच्छी उतर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? मच्छी, ये जाल उतर रहा है, मच्छी नहीं है जाल है। मुझे लगा था ये मच्छी है, ये मच्छी उच्छी नहीं है, ये जाल है, पूरा फिशिंग नेट है, इसको बोलते फिशिंग नेट। ये फिशिंग नेट लेके जाते हैं वो, इसी से मच्छी पकड़ के लाते हैं समुद्र, बीच समुद्र में जाके। कितना मेहनत का काम है, सोचिए, कोई आसान नहीं है। आप आपको मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया है, कुछ दो बच्चों ने एक एक मछली पकड़ने में कितना मेहनत कर रहे हैं, और ये लोग हज़ारों मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कुछ पैसे के लिए, अपना पेट पालने के लिए लोग ये धंधा करते हैं। बस यही इनकी ज़िंदगी है। कभी सुबह जाओ, कभी एक हफ्ते के लिए बाहर जाओ, एक हफ्ते के लिए समुद्र के अंदर रहते हैं, कभी कभी एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी रहते हैं अंदर समुद्र में, पूरा मच्छी भर के फिर ट्रॉलर में वो वापस लेके आते। एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक हम लोग बाहर समुद्र के, गहरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से ये लोग मच्छी पकड़ के यहाँ लाते हैं, फिर इनको ये लोग लोकल मार्केट में अपना सेल करते हैं, लोग थोक भाव में बेच देते हैं। सच्ची में नहीं, बैठे बैठे कितना शांति शांति। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए पीछे बादल छाए हुए हैं अभी,
थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। मेरे पीछे भी देखिए 3 मेहमान हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, आपस में बातें कर रहे हैं उनके लैंग्वेज में, तमिल में बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर बादल छा रहा है, धीरे धीरे ठंड हवा आ रहा है, ठंड जस्ट इतना ठंड 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 है। अभी तो बारिश आएगा रे बाबा, ये तो बारिश, मुझे पता है बारिश कैसे आते हैं। बारिश आने से ठीक पहले पहले महसूस होता है कि बारिश अभी आने वाले हैं। ठंडी हवा जस्ट ठंडी हवा, मस्त ठंडी हवा है, क्या मस्त है यार सच्ची में। और देखो कैसा बादल छा रहे हैं, देखो चारों तरफ कैसा बादल है, ये देखो चारों काले बादल हो गए, एकदम काले हो गए, एकदम काले देखो, सिर्फ काले ही काले दिखाई दे रहा है। ये देखो चारों तरफ समुद्र में भी काले बादल। बारिश तो अब गिरेगी, अभी तो गिरेगी, आने वाली है। हवा भी तेज हो गई, पंछी उड़ के चले जा रहे, भागते जा रहे। पंछियों को पता चल जाता है पहले, इंसान से पहले जानवरों को, पंछियों को पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। अपने सुरक्षित एक स्थान ढूंढना है, वो अपने सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे सामने सब पंछियाँ चले गए, देखिए कितने पंछियाँ थे, सब धीरे धीरे चले जा रहे। ठंड हवा एकदम, बारिश आएंगे, अभी बारिश आएंगे, थोड़ी देर में बारिश आएंगे। अब बारिश, अरे मुझे मास्क पहन के इसलिए बैठना पड़ रहा है। इसकी सुगंध आ रहा है कुछ, मच्छी तो नहीं है, मच्छी का वास्ता नहीं है, अलग ही कुछ रखा है, अलग ही कुछ। सही में कभी आप समुद्र के किनारे आओगे ना तो चुपचाप आके बैठो, सिर्फ निहारते रहो, समुद्र के निहारते रहो, और नाव को हलना दुलना वो देखते रहो बस। कभी अकेला आओ, साथ में किसी को लाओ ना, एकदम अकेले आओगे तो आपको अलग ही महसूस होगा। कोई साथ में आएंगे, बातें करोगे तो फिर आपका मन भटक जाए। यहाँ अकेले रहोगे तो आपको मन भटकेगा नहीं, आप अपना हिसाब से अपने ही मस्ती में आप चारों तरफ निहारते रहो बस, और कुछ नहीं। बहुत सालों बाद समुद्र के किनारे पर शांत आकर बैठा हूँ। फिर भी डिस्टर्बेंस तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर लोकल तो बताएंगे ही, आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो बातें करेंगे पीछे आगे पीछे। लेकिन फिर भी जितना देर भी मैंने यहाँ पर बैठा था, शांति से बहुत देर तक मैंने बैठा हूँ, काफ़ी करीब एक घंटे के ऊपर हो गया मैंने यहाँ पे आके बैठा हूँ। तब से देख रहा हूँ, तब एक भी आदमी नहीं था, कोई नहीं, खाली था। एक भी आदमी किसी को दिखाई नहीं था, शायद एक लोग सो रहे थे। अभी एक उठ के आ रहे हैं दोपहर के खाना खाने के बाद, शायद सो गए होंगे, इसलिए किसी को मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभी काफ़ी लोग उनके फोटो करके काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। पीछे देखिए कितनी 3 बाइक खड़े हैं पीछे, एक डॉग भी आके देखो सोया हुआ है। ये भी बेचारा था नहीं, ये भी सोच रहा है चल मैं भी जाकर थोड़ा सुकून से बैठने आके, सुकून से ही आके यहाँ पर बैठा है। देखिए सुकून से बैठा है, सुकून से बैठा है। ये होते हैं जानवर, और ये तो आपको पता ही है, जिसको कहते हैं प्रभु भक्त। ये प्रभु भक्त है, जो एक बार इनको खाना खिला दिया, जिंदगी भर उस पे एहसान रहेगा इसका। ये ऐसी एक जानवर है, कोई दूसरा जानवर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जिसको एक बार आपने हाथ से खाना खिला दिया, 1-2 बार आपको सूंघ लिया, आपको पहचान गए, वो आपको हमेशा आपके वफादार रहेगा। ये कभी बेवफाई नहीं करता है, ये ऐसी है। काफ़ी देर हो गए नहाए, अब चलते हैं, धीरे धीरे जाते हैं ऊपर, उसी हलचल में चले जाते हैं शहर की तरफ, समुद्र के किनारे छोड़। रात की ट्रेन पकड़ना पड़ेगा मुझे, यहाँ ज़्यादा देर बैठे रहेंगे, ऐसा तो मन नहीं कर रहा मुझे यहाँ जाने, और 2-4 घंटा बैठे रहेंगे। रात की ट्रेन देर है, अभी भी 2 घंटे में बैठा रहूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा नहीं, कहीं जाना तो है नहीं, सब जगह मैंने घूम लिया। मुझे एक ही अफसोस रह गया कि मैं धनुषकोडी नहीं जा पाया। धनुषकोडी जाने के लिए यहाँ पर मना किया हुआ है। 3-4 पुलिस वालों को पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा, ऑटो वालों को पूछा, मंदिर में पूछा है, यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछा कि मैं धनुषकोडी मेरे को लेके चलूँ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑटो वाला तैयार नहीं है। ऑटो वाले को बोला मैंने
भाई चलो भाई मुझे एक बार धनुषकोटी दिखा दो, मैंने मुंबई से आया हूँ। लेकिन कोई सुनने के लिए बोलता नहीं भैया अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको जाने ही नहीं देगा, वहाँ पुलिस बैठा है वहाँ पे। मतलब क्यों बैठा है? एक कोरोना के चक्कर में वहाँ पे आपको किसी को नहीं जाने दे रहा है। एक तो रोड पे रिपेयरिंग भी चल रहा है, इसके लिए भी और है। और वहाँ के जो लोकल फिशरमैन हैं सिर्फ वही वहाँ से आ सकता है और वही वहाँ पे जा सकता है। यहाँ के दूसरी जगह के लोग, बाहर के लोग तो टूरिस्ट तो जा ही नहीं सकते, किसी को अलाउड नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए मुझे वहाँ पे जाने को इजाज़त नहीं मिले। मैंने आज भी कोशिश किया था, कल ही आया था, कल तो कोशिश किया ही किया, आज भी वापस पूरा दिन कई बार कई जगह पर पूछा, कोई मुझे तैयार नहीं था। लेकिन शायद हो सकता है मैं अगली बार वापस आऊँ, वापस आके वापस यहाँ पे मुझे तो एक बार जाना ही, धनुषकोटी एक बार जाना ही है। तो मुझे आराम से तो देखना है, वहाँ पे काफ़ी मंदिर है, मंदिर दर्शन करना है, शिव का मंदिर है वहाँ, सब दर्शन करना है। इस बार नहीं हुआ, अगले बार देखेंगे, अगले बार वापस आएंगे, सब देखेंगे। बाबा रामनाथ स्वामी वापस मुझे बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। विष्णु जी है, विष्णु जी बुलाएंगे जरूर आएंगे, वापस में आना ही है, वापस में देखना है। यहाँ देखिए रामनाथ स्वामी का मंदिर में आगे धीरे धीरे लाइट जल रही है, धीरे धीरे लाइट शुरू हो गया है। वो शायद मुझे आपने खाली आँखों से दिखाई दे रहा है, आपको शायद कैमरा उतना कैसे नहीं कर पा रहा है, काफ़ी दूर है कुछ दिख रहा है मुझे, खाली आँखों से वहाँ पे दिखाई दे रहा लाइट जल रहा है, लेकिन आपने कैमरा में उतना नहीं दिखाई देगा, शायद नहीं दिखाई देगा। मंदिर में आरती भी शुरू हो गए हैं, मुझे यहाँ से सुनाई दे रहा आरती, शिव वंदना शुरू हो गए, शिव वंदना सुनाई दे रहा है यहाँ से। रामनाथ स्वामी के मंदिर में शिव वंदना शुरू है।